Yeah, very good morning to everyone those are watching this video. In this video we are going to continue with our chapter number 8. In this we talking about Neolithic settlement in South India. So as we discussed in a previous video for a Neolithic settlements, actually the जो Neolithic हमारा जो एज था वो लगभग 9000 BC के अराउंड यानी कि स्टार्ट हुआ था। तो आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, सेटलमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे जो साउथ इंडिया में यानी कि जो सेटलमेंट्स हमारे थे नियोलिथिक के, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो वाई वी वेस्ट आवर टाइम्स, लेट्स कम टू आवर एजेंडा एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट वेस्ट आवर टाइम्स इन अदर एक्टिविटीज़। एन इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ न्योलिथिक पीपल लिव्ड इन साउथ इंडिया। कहने का मतलब यहाँ पर ये है न्योलिथिक जो यानी कि जो पीपल्स थे जो साउथ इंडिया में रहते थे, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप जो था वो हमारे साउथ इंडिया में भी पाया गया। साउथ ऑफ द गोदावरी रिवर, ये कहाँ पर मिलता था? ये सबसे ज़्यादा हमें मिला था यानी गोदावरी रिवर जो है उसके साउथ में, यानी कि हमें देखने को इन इन लोगों का एक ग्रुप मिलता है जहाँ पर ये लोग रहते थे, ठीक है। यूजुअली सेटल्ड ऑन द टॉप्स ऑफ द ग्रेनाइट हिल्स ऑन प्लेटूज नियर रिवर बैंक्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ये कहाँ पर सेटल्ड थे? टॉप्स, ठीक है, ग्रेनाइट हिल के, जितने भी हमारे जो ग्रेनाइट हिल है वहाँ पर यानी कि वो सेटल, यानी कि वहाँ पर ये लोग यानी कि रहते थे, ठीक है, सेटल्ड थे, ठीक है। इनके जो प्लेट्यूज हैं, ठीक है, वहाँ पर ये लोग यानी कि यानी देखो, कहने का मतलब ये है कि ये लोग यूजुअली कहाँ पर पाए गए हैं, यानी कि जो टॉप ऑफ द ग्रेनाइट हिल्स हैं वहाँ पर मिले हैं। प्लेट्यूज अगर देखा जाए कहाँ के, यानी कि प्लेट्यूज ऑफ द बैंक रिवर के किनारे, यानी कि रिवर के किनारे और प्लेट्यूज क्षेत्र में यानी कि लोग ज़्यादातर मिले हैं। तो कहने का मतलब ये वो ये उन जगह पर रहते थे जहाँ पर इनको लाभ था। मतलब अगर रिवर के किनारे रहेंगे तो पानी मिलेगा, ग्रेनाइट टॉप्स के अराउंड रहेंगे तो वहाँ पर ग्रेनाइट का यानी कि अवेलेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। प्लेटूज के जहाँ पर रहेंगे तो ऊंचाई वाला क्षेत्र रहेगा, तो पहाड़ क्षेत्र से बचे रहेंगे। मतलब कहने का ये है। दे यूज स्टोन एक्सेस एंड आल्सो काइंड ऑफ स्टोन ब्लेड्स। कहने का मतलब ये है, ये पत्थर की कुल्हाड़ी और पत्थर की ब्लेडों का यानी कि यूज करते थे। और ये लोग क्या करते थे? फायर ब्रैक्ड अर्थ फिगरनेस सजेस्ट दे कैप्ट लार्ज नंबर ऑफ द कैटल्स। ये क्या करते थे कि क्या बोलते हैं, फायर ब्रैक्ड का यानी यूज करते थे धरती को यानी कि फिगरनेस करने के लिए, और सजेस्ट करते थे उनको यानी कि अपने यानी कि कैप्ट करते थे, यानी रखते थे उनको। लार्ज नंबर ऑफ द कैटल्स, बहुत ज़्यादा जानवर रखते थे। इसके अलावा ये लोग यानी कि भेड़ को भी रखते थे, बकरियों को भी रखते थे, ठीक है। दे यूज स्टोन्स कॉर्न्स फॉर द ग्रिंडिंग कॉर्न। कहने का मतलब ये है, ये लोग यानी कि स्टोन को यूज करते थे, किस लिए? क्योंकि जो कॉर्न होता है मक्का को यानी कि पीसने के, यानी कि जो कॉर्न होता था उसको पीसने के लिए यानी कि रखा करते थे पत्थर को, यानी कि पत्थर के नीचे पत्थर रखकर उसको यानी कि पीसा करते थे इस टाइप से। विच शोज डैट, ये दिखाता है हमें कि दे वर एक्वेंटेड विद द आर्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग सीरियल्स। कहने का मतलब ये है, ये हमें ये चीज़ें दिखाती हैं कि ये बहुत सारी यानी कि एक्वेंटेड थे इनके पास ऑफ आर्ट्स, जो यानी कि बहुत सारे सीरियल्स प्रोड्यूस करते थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप में, ठीक है। साउथ इंडिया में अगर देखा जाए, साउथ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द नियोलिथिक सेटलमेंट्स। साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारे यानी नंबर ऑफ सेटलमेंट्स मिलेंगे तुम्हें, जो ये कहते हैं कि बिकॉज ऑफ इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टोन्स, यानी कि किसके कारण? कि इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टोन के कारण, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टोन मिल जाता था, इसलिए ये चीज़ें सब वहाँ पर लागू थी, ठीक है। अब विद ओवर 850 सेटलमेंट्स स्पेयर्ड अक्रॉस एपी, यानी कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये लगभग यानी कि 850 लगभग सेटलमेंट्स दिखाई पड़े अक्रॉस, यानी कि इन 3 राज्यों में। कौन कौन से राज्य? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। फिर उसके बाद अगर बात करें, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट न्योलिथिक साइट्स, दोज विद द न्योलिथिक लेयर्स दैट हैव बीन एक्सकेवेटेड एट इंक्लूड मार्क्स की ब्रह्मगिरी और हल्लूर एंड कडेकल एंड संगना कल्लू। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट यानी कि न्योलिथिक साइट्स थी जहाँ पर यानी न्योलिथिक लेयर्स को हमने पाया है, जिनमें से अगर इस यानी कि जिनको हमने एक्सकेवेट किया है वो अगर इंक्लूड करें तो उसमें से हमारा जैसे मार्क्स, यानी जो मार्क्स की था, उसके अंदर ब्रह्मगिरी था,
हल्लूर था, और उसके बाद कड़ेकल था, और संगना संगना कल्लू भी उसके अंदर आता है, और पिकली हाल, और तकला कोटा, और इन कर्नाटका के अंदर ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें इंड एंड पय्यामापल्ली इन तमिलनाडु के अंदर ये साइट्स कुछ हमें मिलती हैं, जहाँ पर ये नियोलिथिक इंपॉर्टेंट साइट्स जो हमें मिली हैं। तो मतलब मैंने जो इन सभी चीज़ों के बारे में गिनाया, ये सब चीज़ें हमारी कर्नाटका के अंदर थी, और जो यानी कि पय्यामापल्ली जो था वो तमिलनाडु के अंतर्गत पाया जाता है। उतनूर इज़ द इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट्स जो आंध्र प्रदेश में मिलती है, ठीक है, उतनूर। और क्या बोले, हाँ, नियोलिथिक फेजेस इन द साउथ इंडिया सीम्स टू बी कवर्ड द पीरियड फ्रॉम अबाउट, लगभग जो नियोलिथिक साइट्स थी वो लगभग इंडिया के अगर अंदर देखा जाए तो लगभग 2400 से 1000 BC के अराउंड यानी देखा गया ये साइट मिली है हमारे इंडिया में। फिर बात करें यहाँ पर नियोलिथिक जो यानी कि सेटलर्स हैं इन द पिकली हाल वर कैटल हर्डर्स, they domesticated cattle, sheep, goats, etc., and set up the seasonal camps surrounded by the coppens made with the post and the sake which they accumulated dungs। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो नियोलिथिक शेल्टर्स थे इन पखली हाल, जो यानी कि कैटल यानी कि वर कैटल हेडर से, वो यानी कि कैटल्स को वो कैटल के हेडर थे, यानी कि कैटल को पालते थे, इसलिए। दूसरी बात, दे डोमेस्टिकेटेड, वो यानी कि वो भी पालते थे, मतलब कैटल्स को, यानी कि पशु पक्षियों को, ठीक है। सीप देखा जाए मतलब भेड़ को पालते थे, बकरी को पालते थे, एंड सेटअप करते थे सीजनल कैंप्स, वो सीजनल कैंप्स यानी कि अपने अपने सेटअप करते थे, जो सराउंडेड एरिया होता था उनका, यानी कि कॉपेंस का, ठीक है, उनके लिए, और यानी कि बनाते थे पोट्स मतलब बर्तन, ठीक है, और उनको क्या करते थे, स्टेक इन विच दे एक्यूमुलेटेड डंग्स, यानी कि जहाँ पर यानी कि उसको यानी पहले बनाने के बाद उन्हें क्या करते थे, उनको एक्यूमुलेट करते थे डंग से, गोबर से, यानी कि उनको एक्यूमुलेट किए कर देते थे। जैसे मैं सिंपल तरीके से अगर बताऊँ तो मतलब जैसे आज कुम्हार बर्तन बनाता है, उसके बाद यानी कि जो डंग का यानी कि वो होता है ना, काउडंग जो होता है, काउडंग से यानी कि उसे सुखाकर और फिर उसके अंदर यानी कि पकाता है बर्तन, उस तरीके का प्रोसीजर उनके पास था, उनके पके हुए बर्तन उसको बेचा करते थे वो लोग। फिर उसके बाद बात करें, व्हेन इट वाज टाइम, ये समय था टू मूव इंटायर कैंपिंग ग्राउंड, सेट अफायर एंड क्लियर्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन ऑफ कैंपिंग, both ace mounts and habitation sites have been found in पकली हाल। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितने भी यानी कि जो हमारी जो राख है, एस मतलब एस माउंट्स, यानी कि एस माउंट मतलब जो माउंट्स, जो टीलों की जो राख है, हैबिटेशन साइट्स जो हैं, हैव बीन, उनको पाया गया पखली हाल के अंतर्गत, यानी कि इन चीज़ों को पाया गया है। अब मैं बात करूँगा फार्मिंग एंड द सीरियल्स के लिए। तो जब भी फार्मिंग मतलब बात करेंगे मतलब खेती के बारे में, और सीरियल्स मतलब कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स वो लोग उस वक्त बोते थे, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नियोलिथिक सेल्टर्स वर अर्लीस्ट फार्मिंग कंटिन्यूस कम्युनिटिंग। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितने भी नियोलिथिक सेल्टर्स थे वो क्या करते थे, उनकी जो फार्मिंग थी वो कम्युनिटीज़ थी, मतलब कम्युनिटी वाइज यानी की जाती थी। दे ब्रोक द ग्राउंड विद स्टोन who's digging the sticks at the end of which ring stones weighing 1.5 किलोग्राम वर फिक्स्ड। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, वो लोग अपनों यानी कि ब्रोक मतलब तोड़ते थे, यानी कि ब्रोक द ग्राउंड्स, यानी कि जो धरती को यानी कि खुदाई या धरती को तोड़ते थे या धरती को खोदते थे, किसके द्वारा से, स्टोन के टूल्स के द्वारा, या होस, स्टोन हुस जो यानी कि स्टोन के जो औजार होते थे, ठीक है, डिगिंग करते थे, खुदाई करते थे, स्टिक्स की यानी कि छड़ियों से जो पत्थर की होती थी, एट द एंड आखिर में, यानी कि विच रिंग स्टोन्स, जो यानी कि रिंग स्टोन जो होती थी, बड़े गोल गोल पत्थर होते थे, ठीक है, रिंग टाइप के, उनको क्या करते थे, वेइंग करते, उनको वजन करते थे 1.5 किलोग्राम, यानी कि उसी से वो लोग फिक्स करते थे कि कितना बेचना है, कितना लेना है, इस टाइप से उनका गोल गोल पत्थर का यूज़ किया करते थे लोग। Besides polished tools of stone, they used microlith blades। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, इसके अलावा वो लोग क्या करते थे, टूल्स भी प्रयोग किया करते थे स्टोन के, ठीक है, और किस में यानी कि क्या करते थे, माइक्रोलिथ ब्लेड्स, मतलब बहुत बहुत छोटी छोटी यानी कि स्टोन की वो लोग यानी कि पतली पतली ब्लेडें बनाते थे पत्थर से, और
They lived in the circular and the rectangular houses of mud and reeds. वो लोग घास फूस के यानी कि घर में रहते थे, और यानी कि मड से बने हुए यानी कि जो घर होते थे उसके अंदर रहते थे। और लगभग ये लोग या तो घर यानी कि सर्कुलर फॉर्म में बनाते थे, गोल गोल टाइप में, इस टाइप से, या फिर यानी कि रेक्टेंगुलर टाइप में बनाते थे, चौकोर यानी कि चौखोरटा, ठीक है। It held that the primitive people living in the circular houses owned the property in the common। कहने का मतलब ये है कि ये जो यानी कि इट इज़ हेल्ड डैट कि जो पुराने लोग थे वो क्या करते थे, लिविंग करते थे, रहते थे सर्कुलर हाउसेज में, और ऑन्ड करते थे, मतलब यानी कि उनका जो मालिक होता था, प्रॉपर जो ऑन्ड प्रॉपर्टी जो उनकी खुद की प्रॉपर्टी होती थी, इन कॉमन होती थी, मतलब कॉमन तरीके से होती थी, यानी कि एक ही इंडिविजुअल की होगी, उसमें यानी कि एक दो मिलकर यानी कि प्रॉपर्टी रखते थे, ऐसा ऐसा कुछ था उनका। इन एनी केस दीज नियोलिथिक पीपल led a settled life and produced the ragi, horse, gram and even rice। कहने का मतलब ये है कि ये लोग क्या करते थे, ये इनकी जो लाइफ थी वो सेटल्ड थी, और ये प्रोड्यूस करते थे रागी को, ठीक है, और राइस को प्रोड्यूस करते थे, ठीक है, और जो यानी कि हॉर्स ग्राम है, जिसको हम लोग यानी कि कुलाथी भी बोलते हैं, उसको यानी कि ये लोग प्रोड्यूस किया करते थे मेनली उस समय पर, नियोलिथिक यानी कि एज में। नियोलिथिक पीपल ऑफ मेहरगढ़ जो थे वो क्या करते थे, मोर एडवांस, बहुत ज़्यादा एडवांस थे। दे प्रोड्यूस वीट, वो लोग यानी कि गेहूं को यानी कि प्रोड्यूस करते थे, और बरले मतलब बाजरे को यानी कि प्रोड्यूस करते थे। लिव्ड इन मड ब्रिक्स, वो लोग यानी कि जो मिट्टी की ईंटें होती थी उसके अंदर, जो मिट्टी के कीचड़ से जो ईंटें बनती हैं उसकी पक्की ईंटें बनाने के बाद वो लोग उसमें रहते थे। बर्न्ड ब्रिक्स अभी बात नहीं की है हमने, खाली मड ब्रिक्स की बात की है। ड्यूरिंग नियोलिथिक फेज सेवरल सेटलमेंट्स बिकम एक्वेंटेड। अगर नियोलिथिक फेज की बात करें तो बहुत सारे ऐसे सेटलमेंट्स थे जो यानी कि बहुत ही एक्वेंटेड हुए थे विद द कल्टीवेशन सीरियल्स, यानी कि वो यानी कि सीरियल की कल्टीवेशन करने से हुआ था, मतलब खेती करने से बहुत ही एक्वेंटेड हो गए थे, ठीक है। एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, उन्होंने यानी कि जानवरों को डोमेस्टिकेट करना यानी कि शुरू कर दिया था, मतलब एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था। दे नीडेड पोर्ट्स, ये क्या करते थे, जो इनको ज़रूरत पड़ती थी बड़े बड़े यानी कि अरे पोर्ट्स मतलब बर्तनों की ज़रूरत पड़ती थी, इन विच दे कुड स्टोर द फूड ग्रेन्स, जिसमें यानी कि अपने जो ग्रेन्स हैं, मतलब जो खाने योग्य जो अन्न के दाने हैं, उनको यानी कि ये लोग स्टोर करना चाहते थे। आल्सो पोर्ट्स कुकिंग फॉर द कुकिंग, यानी कि कुछ यानी कि पकाने के लिए अगर बर्तन की ज़रूरत पड़ती थी, ईटिंग के लिए भी ज़रूरत पड़ती थी, एंड ड्रिंकिंग मतलब पानी पीने के लिए भी इनको बर्तनों की ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए लोग क्या करते थे, उस पर बर्तन भी बनाया करते थे। पोट्री देयर फॉर फर्स्ट अपीयर्स इन द फेज विद हैंडमेड पोट्री इन द अर्ली स्टेज। कहने का मतलब है इसीलिए पोट्री जो है, जो फर्स्ट यानी कि अपीयर हुई इन द फेज, इसी फेज में, ठीक है, विद हैंडमेड मतलब हाथों से बनाई हुई जो पोट्री थी, इन अर्ली स्टेज में, यानी कि वहाँ पर ये हमें यानी कि देखने को मिलती है हमारी, क्या बोलते हैं, हाँ, हमारी जो पोट्री थी, जब जरूरत, देखो किसी चीज़ की अगर जरूरत पड़ती है तो हमें उसे बनाना पड़ता है, तो अर्ली स्टेज में यानी कि हमें बर्तन की भी जरूरत पड़ी, तो इसलिए हमने बनाना स्टार्ट कर दिया। अब बात करते हैं लेटर नियोलिथिक पीपल्स यूज फूट व्हील्स टू मेक पोट्स। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो कि लेटर नियोलिथिक जो एज था, लेटर मतलब बाद में, जो नियोलिथिक पीपल थे, बहुत सारे जो नियोलिथिक पीपल थे, वो लोग क्या कहते हैं, फुट व्हील जो था, यानी कि पैर चालित है, यानी कि पैरों से चलने वाला जो व्हील होता है, उसको यानी कि उन्होंने यूज़ किया पोर्ट बनाने में, जैसे आज भी हम लोग देखने को मिलता है बहुत जगह, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमें देखने को मिला अपने पोर्ट बनाने के लिए। इट सीम्स, ये देखा जाता था कि जो पोर्टर होता था, पोर्टर्स की जो व्हील होती थी, कैम टू बी बलूचिस्तान फ्राम द ईस्टर्न एशिया एंड फ्रॉम देयर स्प्रेड अक्रॉस द सब कंटिनेंट। कहने का मतलब है सबसे पहले बलूचिस्तान में यानी कि देखी गई थी ये व्हील, पोर्टर की जो व्हील होती थी, बाद में पूरे वेस्टर्न एशिया में देखी गई, फिर उसके बाद यानी कि पूरे यानी कि सब कंटिनेंट में यानी कि फैल गई ये जो व्हील, यानी कि बर्तन बनाने के लिए यूज़ की जाती थी। उन्होंने देखा कि आखिरकार आदमी इतना टाइम लगाता है वैसे बर्तन बनाने में, और व्हील की मदद से बहुत जल्दी से बना लेता है, तो लोगों ने इसका यूज़ करना ज़्यादा कर दिया, और पूरे देखते देखते पूरे यानी कि कंटिनेंट में फैल गई, मतलब पूरे ही क्षेत्र में फैल गई, और सब लोग इसका यूज़ करने लगे। नियोलिथिक पोट्री इंक्लूड ब्लैक बर्निश्ड
वेयर ग्रे वेयर एंड मेटी प्रेस्ड वेयर। कहने का मतलब ये है कि जो नियोलिथिक पोट्री थी वो यानी कि काले रंग की भी होती थी, यानी कि उसको पकाई हुई मतलब बर्निश मतलब पकी हुई भी होती थी, और वो पकी हुई बेयर कलर की होती थी, ग्रे वेयर भी होती थी, और मेटिम प्रेस्ड भी यानी कि मेटिम प्रेस्ड वेयर इस कलर की भी होती थी। तो मतलब उसके 3 से 4 कलर यानी कि फिक्स थे जिस कलर की वो होती थी। नियोलिथिक सेल्स जो थे वो एक्सेस का यूज़ करते थे, एज का यूज़ करते थे, यानी कि चाइसेल्स एंड लाइक हैव आल्सो बीन फाउंड इन द ओडिशा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो नियोलिथिक सेल्स थे वो यानी कि एक्सेस एंड एजेस, ठीक है, चीज़ like have also seem to found in the ओडिशा एंड छोटा नागपुर। यानी कि ये जो नियोलिथिक जो साइट्स हैं यानी कि एक्सेस कुल्हाड़ियाँ, एजेस, सीजेल, यानी कि जो सीजेल्स हमें जो मिली हैं, ठीक है, वो हमें सारी यानी कि कहाँ पर मिली हैं, हमारे ओडिशा में मिली हैं। एंड छोटा नागपुर जो यानी कि झारखंड का पार्ट है वहाँ पर हमें मिली हैं, पहले बिहार का पार्ट था, ठीक है। तो हिल्स हिल एरिया ये कहाँ पर हमें मिलती हैं, जो ये छोटा नागपुर एरिया जो है वो हिली एरिया जो वहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। बट ट्रेसेस द नियोलिथिक सेटलमेंट्स आर जनरली फ्यू इन पार्ट ऑफ एमपी। कुछ यानी नियोलिथिक सेटलमेंट्स हमें यानी कि जो एमपी का जो पार्ट है वहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। एंड ट्रैक्ट्स ऑफ द अपर डेकन का जो यानी डेकन का जो अपर पार्ट है वहाँ पर भी हमें कुछ देखने को मिली, जो उसके जो डेकन के जो ट्रैक्ट्स हैं वहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है। दीज ट्रैक्ट्स लेग टाइप ऑफ स्टोन विच ईजली देमसेल्व्स ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये जितनी भी यानी कि दीज ट्रैक्ट्स जो हैं उनमें यानी कि लैक मिलता है, कमी मिलती है, टाइप्स ऑफ स्टोन एंड ईजली लैंड देमसेल्व्स ग्राइंडिंग द पॉलिशिंग। कहने का मतलब यहाँ पर है उनमें यानी कि पत्थर की यानी कि पोट्री और क्या बोलते हैं जो पॉलिश की हुई पोट्री उसका यानी कि लैक यानी कि इनकी कमी देखने को मिलती है। तो मैं खाली यहीं तक बात करने वाला था, और मिलता हूँ अगले लेक्चर में अगले पोर्शन के साथ जिसका नाम है हमारा प्रोग्रेस इन द लिमिटेशन एंड द नियोलिथिक फेज। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे वाले लेक्चर में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड इट इज़ मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर आल्सो।